नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एम फॉर मैथ्स। आज आगे की बात करते हैं। ज्योमेट्री के प्रश्नों को अरिथमेटिक की तरह कैसे सोल्व करें उसकी बात करते हैं। वैसे तो मैथ को चाबी कहा गया है फिजिक्स रूपी ताले को खोलने के लिए। आज हम वैसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि फिजिक्स से लिया गया है कॉम्प्लेक्स मैथ को आसान करने के लिए। उसका नाम है MPG, मास पॉइंट ज्योमेट्री। परेशान नहीं होना, ये नहीं समझना है ये तो ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रहा था, अब MPG कैसे समझ में आएगा। ये इसमें तो एक और मास पॉइंट लग गया, लेकिन ये और इजी है, बहुत आसान है। बिना कोई कंस्ट्रक्शन किए हुए ज्योमेट्री के प्रश्नों को आप आसानी से अरिथमेटिक की तरह सोल्व कर सकते हैं। तो बात आगे की करते हैं, समझते हैं कि MPG क्या है और उसका कैसे यूज़ हम लोग मैथ में ज्योमेट्री के प्रश्नों को आसान करने के लिए करते हैं। आप बस ऐसे समझ सकते हैं जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रश्नों को आसान करने के लिए एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले 3 पॉइंट समझते हैं। 3 पॉइंट समझ लेंगे तो आज का क्लास आगे समझने में आसानी होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप पूरा क्लास कीजिए, उसके बाद मज़ा आएगा आपको प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो पहला है सीवीएन। सीवीएन क्या है? तो किसी भी ट्रायंगल की अगर बात करें, किसी भी ट्रायंगल ABC की बात करें, तो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे किसी भी बिंदु पे मिला दिया जाए, ये भी सीवीएन है, ये भी सीवीएन है, ये भी सीवीएन है। यदि अगर हम कहें कि किसी त्रिभुज ABC, BC का मध्य बिंदु कोई D है, इसको मिला दें तो इसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन ना सीवीएन का एक स्पेशल केस हो गया। आपका मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, एल्टीट्यूड हो, ये स्पेशल केस है सीवीएन का। मतलब सीवीएन कुछ नहीं है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पे किसी भी बिंदु को लेकर के मिला दें तो सीवीएन की बात हो गई। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई, आप तराजू देखें क्या? तराजू तो डंडे वाली होती है, उसके दोनों तरफ वाट रखा जाता है। एक तरफ वाट हो, एक तरफ सामान हो, और बीच में एक रस्सी से बंधा होता है। अगर आप कोई वाट ना रखे हो तो बैलेंस रहता है, बराबर रहता है। जैसे ही दोनों तरफ वाट सामान रखेंगे तो बैलेंस रहेगा, लेकिन एक तरफ अगर ज़्यादा वाट रखेंगे तो वो ऊपर नीचे होने लगता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप इस पॉइंट को थोड़ा चेंज करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। या फिर ऐसे कहें कि अभी ये बैलेंस है, अगर यहाँ भी अगर 2 kg है, यहाँ भी अगर 2 kg है तो बैलेंस है। लेकिन अगर इस पॉइंट को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, यहाँ कर दिया जाए, तो क्या बैलेंस रहेगा? नहीं। इधर लंबा है ये डंडा, उधर झुक जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? कुछ वजन इधर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये जो रेशियो है वजन का, ये रेशियो 1:1 का है। कब? जब ये बीचों बीच लेंथ है और 1:1 का लेंथ है तो। लेकिन जैसे ही इसके लेंथ को चेंज करते हैं तो इसके वजन को भी चेंज करना पड़ता है इसको बैलेंस रखने के लिए। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, कोई भी तराजू को आप लेंगे, बीचों बीच पकड़ेंगे तो बैलेंस रहेगा। जैसे ही थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ना तो ऊपर नीचे होने लगेगा। जिधर लंबा डंडा बचेगा उधर झुक जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर कुछ वेट डालेंगे तो फिर बैलेंस हो जाएगा। तो वो जो वेट डालते हैं ना, वो किस अनुपात में रहता है? अगर ये अभी तो यहाँ है तो 1:1 में है, ठीक है। मतलब अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है। अब चेंज हुआ शिफ्ट और ये हम कह दिए कि 1.5 मीटर हो गया और ये भी 0.5 मीटर हो गया। टोटल 2 मीटर है तो 0.5, ये 1.5। अगर हम अनुपात की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये 1:3 हो जाएगा। ये 1 होगा तो ये 3 होगा। 1:3 ही हुआ ना। तो जब अगर लेंथ 1:3 हो तो वेट हो ना जो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। मतलब यहाँ आपको 3 और यहाँ 1, मतलब अगर यहाँ 3 kg और यहाँ 1 kg रखेंगे तब ये बैलेंस रहेगा। तो बस इसमें ये ध्यान देना होता है कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को बैलेंस रखना हो, ये अगर 2:3 में है तो यहाँ जो वेट रखेंगे इसको हम लोग राउंड से डिनोट करेंगे। वेट को 3:2 में रखेंगे तब ये बैलेंस होगा। तो ये बैलेंसिंग वाला फार्मूला है। आप अगर देखते होंगे बहुत सारे फार्मूले को की सत्यता को जांचने के लिए होता है ना, देखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ यूनिट समान है तो सत्य है।
तो उसी प्रकार का ये चीज़ है। इसके फिजिक्स में अंदर नहीं जाना है हमको कि ये कैसे प्रूफ हुआ, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और आप एक टॉर्क होता है ना, टॉर्क वाला एफ एस साइन थीटा होता है, उससे भी देखा जा सकता है। लेकिन हमारा कंसर्न मैथ है, फिजिक्स नहीं, इसलिए बस इतना ही समझना है। किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर 2:3 में बांटा जाए तो उसको बैलेंस रखने के लिए जो वेट होगा। तो दूसरा पॉइंट सिंपल भाषा में, आसान भाषा में ये है कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर किसी बिंदु से 1:2 में बटा हुआ है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ अगर 2 kg यहाँ 1 kg रखेंगे तब ये बैलेंस होगा, मतलब वेट 2:1 में होगा। अगर यहाँ 4 kg होगा तो यहाँ 2 kg होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ 8 kg होगा तो यहाँ 4 kg होगा, तब जाकर के बैलेंस होगा। मतलब लेंथ का अनुपात अगर 1:2 है तो वजन जो रहेंगे दोनों एंड पॉइंट पे वो वैध क्रमानुपाती उल्टा होगा, 2:1 होगा। इसको ध्यान रखना मोटा मोटी, बस ये 2 पॉइंट हुआ। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर ये 1:2 में है तो यहाँ 2:1 में बचन जाएगा ये, ठीक है। और अगर जहाँ से डिवीज़न है इस लाइन सेगमेंट का, यहाँ के वजन की बात करें तो दोनों का सम हो जाता है, ये 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर स्प्लिट करना हो, अगर जो डिवीज़न कर रहा है ये 1:2 में है और यहाँ मेरा 9 kg का वेट है, तो 9 kg को अगर स्प्लिट करेंगे तो यहाँ और यहाँ कुछ आएगा, तो ये 2:1 के रूप में आएगा। तो ये 2:1 के रूप में अगर 9 को डिवाइड करना हो तो जान रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन वाला चीज़ है ये। तो 2 और तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग 3 पॉइंट देखे। एक सीवीएन को देखे, सीवीएन समझ में आया, और एक देखे मास पॉइंट को देखे कि यदि कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को 2:1 में या A:B में कट कर रहा है तो उसके एंड पॉइंट में जो वजन होगा B:A होगा, उल्टा हो जाता है। और तीसरा देखे कि फिजिकली यदि अगर 1:2 में कोई लाइन सेगमेंट है तो इसका वजन 2:1 में होगा, तो जहाँ से डिवीज़न है वहाँ जो वज़न महसूस होगा वो दोनों का जोड़ महसूस होगा। उसी प्रकार अगर जहाँ से डिवीज़न है वहाँ का वेट दिया हुआ है और ये 1:2 में डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ जो स्प्लिट करेंगे इस मास को, ये 6 होगा तो ये 3 होगा, मतलब 2:1 में होगा। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को किस तरह के प्रश्न में लगा सकते हैं ये से देखते हैं। एसएससी में बहुत बार एक प्रश्न पूछा गया, उसको पहले देखते हैं। वैसा दिया रहता है कि एक त्रिभुज ABC है, DBC पे एक मध्य बिंदु है, ED को मिलाए और B से एक लाइन सेगमेंट खींचा गया जो AD को E पे काटते हुए AC को F पे काटता है, और दिया रहेगा ये AE और ED बराबर है, ये और ये भी बराबर है। तो बताइए AF इज टू FC क्या होगा। ये एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए जहाँ भी अनुपात निकालने वाली बात हो, भुजा का अनुपात हो, एरिया का अनुपात हो, या फिर एरिया का वैल्यू क्यों ना हो, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर करके बना सकते हैं। अब ये देखते हैं कि शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे। यहाँ भी क्या हुआ, BF भी एक सीवीएन है और AD भी एक सीवीएन है। तो शुरुआत में ना हम 2 सीवीएन की बात करेंगे। 2 सीवीएन में क्या क्या दिया रहेगा तभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद 3 सीवीएन की बात करेंगे और 3 सीवीएन के बाद सीवीएन और ट्रांसवर्स लाइन की बात करेंगे। 3 टाइप के प्रश्न को देखेंगे। 2 सीवीएन दिया रहा है, तब 3 सीवीएन दिया रहा है, एक ट्रायंगुलर मैक्सिमम, अगर तीनों वर्टेक्स मिला है तो 3 सीवीएन खींचे जा सकते हैं। 3 सीवीएन दिया रहा है तो एक सीवीएन और एक ट्रांसवर्स लाइन दिया रहा है तो फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ आज जो क्लास होगा उसमें हम 2 सीवीएन की बात करेंगे। 2 सीवीएन अगर समझ में आ गया तो 3 भी समझ में आ जाएगा, और फिर आपका सीवीएन प्लस ट्रांसवर्स लाइन का रहेगा क्वेश्चन, वो भी समझ में आएगा। तो आज पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम लोग 2 सीवीएन जब कट कर रहा हो तो कितना डाटा दिया रहे तो हम इसके सारे रेशियो को निकाल सकते हैं। तो जब भी 2 सीवीएन दिया रहेगा ना तो कम से कम 2 लाइन का आपका रेशियो दिया ही रहेगा। कभी ये हो सकता है दोनों सीवीएन का रेशियो दे दे, ये और ये। कभी ये हो सकता है एक सीवीएन दे दे और एक साइड का रेशियो दे दे। कभी ये हो सकता है कि दोनों साइड का रेशियो दे दे। यहाँ कितना सिचुएशन बन रहा है,
इस दोनों साइड का रेशियो, इसका रेशियो और इस साइड का रेशियो दे दे, दोनों सीवियन का रेशियो दे दे, एक साइड और एक सीवियन का। दो सीवियन हो तो 3 तरह का केस हो सकता है। पहला, एक ट्रायंगल दिया रहे ABC, एक सीवियन BD और एक AE है। अगर आपको इस पॉइंट को अगर F कहें और AF और FE दिया हुआ है A अनुपात B में, और BF और FD दिया हुआ है C अनुपात D में, तो यहाँ क्या हुआ, सीवियन का अनुपात दिया हुआ है पहला केस में, दोनों सीवियन का दिया हुआ है। दूसरा केस में क्या दिया रहेगा, कोई ट्रायंगल ले ABC, एक सीवियन BD है और दूसरा AE है, ये F पे कट कर रहा है। इसमें क्या दिया रहेगा कि एक सीवियन रहेगा और एक साइड का अनुपात दिया रहेगा, ये A अनुपात B है और ये C अनुपात D है। तब कैसे करेंगे। और तीसरा केस होता है क्या, आपका 2 सीवियन हो गया, एक सीवियन और एक साइड हो गया, दूसरा हुआ दोनों साइड का दिया रहे इस तरह से ABC, एक BD है और AE है, तो आपको A अनुपात B और C अनुपात D दे दे। तब कैसे करना होता है, यही 3 तरह के केस को पहले देखेंगे हम। और जब इस तरह से दिया रहे, दोनों सीवियन का अगर दिया रहे, तब सबसे पहला काम जहाँ वो क्रॉस होता है ना, उस पॉइंट का कोई मास एज्यूम करते हैं। अगर एक सीवियन और एक साइड दिया रहे, तो ये जो जहाँ मीट कर रहा है वहाँ का एक मास एज्यूम करते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि 2 भुजा, तो ये जहाँ मीट कर रहा है वहाँ का फर्स्ट केस में करते हैं, वहाँ का मास को एज्यूम करते हैं। कैसे एज्यूम करते हैं मास को, ये आगे देखते हैं। अगर इस पॉइंट के मास को एज्यूम करना है तो हम A प्लस B और C प्लस D, A प्लस B और C प्लस D का LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LCM। LCM किसका, A प्लस B और C प्लस D का जो LCM होता है उसी मास को यहाँ रखते हैं। प्रश्न में देखेंगे तो और क्लियर होगा। अगर हमको इस पॉइंट का मास देखना है तो A और C प्लस D इसका LCM देखते हैं, जो LCM आता है उसी मास को यहाँ एज्यूम करके रखते हैं। और अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो LCM किसका देखते हैं, A और C का, मतलब A और C का देखते हैं। चलिए अब प्रश्न में आते हैं तो क्लियर होगा कि ये क्या कहा जा रहा है। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं भी हो रहा होगा, थोड़ा वेट करेंगे, हम लोग जब आएंगे क्वेश्चन में तो क्लियर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में सिचुएशन रहेगा दिया हुआ कि कोई ट्रायंगल ABC है, ABC, एक सीवियन BD है और दूसरा AE है, और ये जो बिंदु पे कट कर रहा है वो मान लेते हैं फिर। ये दिया हुआ है कि ये 3:1 में कट कर रहा है और ये दिया हुआ है 3:2 में कट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन जब हो, जब दोनों सीवियन का अनुपात दिया हुआ हो और पूछे आपसे कि AD इज टू DC, ये क्या होगा, या फिर पूछे BE इज टू EC क्या होगा, तो ये दोनों ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको सोल्व करने के लिए अगर हम MPG यहाँ लगाते हैं तो सबसे पहले एक मास को एज्यूम करना होता है। तो जहाँ क्रॉस हो रहा होता है दोनों सीवियन, उसी को बोलते हैं कि उसी को सबसे पहले हम मास एज्यूम करते हैं कि वहाँ क्या मास रखेंगे। तो इसके जगह पे जो मास रखेंगे वो मास है जो कि 3 + 1 और 3 + 2 इसका LCM होगा, जो पीछे हम बताए भी। तो 3 1 4 LCM किसका होगा, 4 और 5 का। तो 4 और 5 का LCM कितना होगा जी, ये 20 हो जाएगा। मतलब अगर इस पॉइंट पे अगर 20 kg है तो अगर 3:1 में स्प्लिट करें तो कितना जाएगा, 3:1 में करें तो 3 1 4 4 5, तो 5 दिया यहाँ 15 जाएगा और यहाँ 1 5 एकम 5 जाएगा।
है ना। 15 5 20 हो गया। अगर 20 को 3:2 में स्प्लिट करें तो 3 चौक 12 जाएगा और 2 चौक 8 जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। 20 को स्प्लिट करें तो 8 और 12 में गया, 3:2 में ये 2 है और ये 3 है, और ये 3:1 है तो मास क्या हो जाएगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 1 होगा। तो 20 को स्प्लिट करें 3:1 में तो 15 और 5 हुआ। ये तो क्लियर है। मतलब ये 5 है 12 है तो ये कितना होगा जी बताइए, क्योंकि दोनों का सम होता है 12, तो ये क्या होगा, यहाँ 7 होगा। तब तो 7 और 5 12 हुआ। मेरे पास 8 है, 15 है, 7 है। इस पॉइंट पे 8 है, इस पॉइंट पे 7 है, तो इसका और इसका अनुपात क्या होगा, 7:8 होगा। अब इस यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो इसका 7:5 होगा। तो AD/DC की बात करें तो क्या हो जाएगा, 7:5। और अगर BE और EC की बात करें तो ये हो जाएगा 7:8। इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लेंगे। दोबारा एग्जाम्पल एक और लेते हैं तो और क्लियर। प्रश्न संख्या 1 की तरह ही एक और एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। इसमें अगर दिया रहा है इस तरह से कि एक ट्रायंगल ABC है, ABC, C से एक सीवियन खींचा गया, CD, और A से एक सीवियन खींचा गया, AE। अब दोनों जिस बिंदु पे कट कर रहे हैं उसको हम F मान लेते हैं। अब AF और FE का अनुपात दिया रहे 4:1, 4:1, और DF और FC का अनुपात दे दे 1:1। अब पूछे कि अब बताइए जी AD/DB क्या होगा और B/EC क्या होगा। इसको निकाल सकते हैं। और जब दो सीवियन दिया रहा है ना तो सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूम ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना तो यहाँ क्या वेट रखा जाएगा, तो यहाँ वही वेट होगा जो 4 1 5 और 1 1 2, 5 और 2 को 2 का लसा होगा, 5 और 2 का लसा कितना होता है 10, तो यहाँ हम लोग 10 kg। और जो भी वेट रहेगा ना उसको राउंड से घेर देंगे कंफ्यूज ना करने के लिए, ये 10 kg यहाँ रखे। तो 10 को अगर 4 यहाँ 4 जाएगा और यहाँ 1 जाएगा, उल्टा होता है जी। तो 4:1 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये बात तो समझ में आ रही है। अब कहा कि आपका तो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छा है। अब अगर इसकी बात करें 1 और 1 में बांटना है 10 को, तो यहाँ 5 जाएगा और यहाँ भी 5 जाएगा। क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, इसका अनुपात निकालने के लिए ये पॉइंट चाहिए। यहाँ 5 है, बीच में 8 हो रहा है, तो यहाँ तो 3 होना ही चाहिए, तब ना 3 और 5 मिलकर के 8 होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 5 है, बैलेंस ही हो गया। चलिए, तो अब अगर A, B और C की बात करें, इसके और इसके अनुपात की करें बात, तो ये 5 है तो ये 5, ये 3 है तो 3, तो BE/EC, BE/EC क्या होगा जी, 5:3। क्लियर है ना जी। यहाँ 5 जा रहा है तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 जा रहा है उल्टा चला जाता है, 3 जाएगा तो 5:3। अब अगर B, D और DA की बात करें, यहाँ 2 है तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो AD और DB की बात करें तो 3:2 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह का प्रश्न बन सकते हैं जब सीवियन का अनुपात दिया रहे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सीवियन का, और उसको खुद पॉज लीजिए और प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व कीजिए आप। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें सीवियन EC और VD एक दूसरे को एक बिंदु पे कट कर रहा है, और F EC को 2:3 में, F VD को 4:1 में बांट रहा है। तो आपको AE/EB, AE/EB और AD/DC प्राप्त करना है। आशा है कर ही लिए होंगे आप। चलिए देखते हैं हम क्या करना था। पहला काम कि जिस बिंदु पे सीवियन कट कर रहा है यहाँ एक मास एज्यूम करना है। तो यहाँ क्या मास एज्यूम होगा, 2 और 3 5 है, 4 1 5 है, तो 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 ही होगा। तो इस पॉइंट पे जो हम लोग मास एज्यूम करेंगे वो 5 एज्यूम करेंगे। अब इस 5 को 3:2 में बांटना है, तो यहाँ 3 kg, यहाँ 2 आएगा। ओके। अब इस 5 को 4:1 में करना है, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 4 आएगा। अब मेरे पास यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आ जाएगा, 2 जाएगा। तब तो 2 और 1 3 होगा।
यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और 2 4, सही है। अब तो क्लियर है, ये भी 2 ये भी 2, तो 2:2 मतलब क्या 1:1 में जाएगा। अब 1 है तो यहाँ 1 जाएगा, ये 2 है तो यहाँ 2 जाएगा। तो ई और ईबी का अनुपात क्या होगा, ई और ईबी का अनुपात क्या होगा, 1:2, और एडी और डीसी का अनुपात 1:1। बात समझ में आ रही। हम 2 सीवीएन की बात कर लिए। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, उसमें एक सीवीएन और एक भुजा का अनुपात दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ABC, ए से AD और B से BE 2 सीवीएन खींचे गए। ये F बिंदु पे कट कर रहा है। हम बताया क्या कि इसमें एक सीवीएन का अनुपात दिया हुआ है, AE और ED दे दे, AE ED दे दे 3:1 और BD और DC दे दे 3:2, ठीक है। अब पूछा जाए कि AE EC क्या होगा, और या फिर BE BF और FE क्या होगा, FE क्या होगा, ये दोनों पूछा जाए। तो इस तरह के प्रश्न को पहले क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है उसको पहले पॉइंट आउट करते हैं और इसका एक मास एज्यूम करते हैं। तो यहाँ 3 और 2 5, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम 15, तो 15 रखेंगे हम। जब ये 15 हुआ तो 15 को 3:2 में बांटना है, ये 2 आ जाएगा, ये 3 जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 6 15। बात समझ में आ रहा है ना कि 2:3 में 15 को तोड़ेंगे तो 6 और 9 जाएगा। अब अगला काम क्या करेंगे, ये मेरे पास 15 है, ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो वो कैसे निकालेंगे। ये 3:1 में जा रहा है, यहाँ 15 है, तो 3 के इक्विवेलेंट टू 15 है, तो 1 के इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 पचे 15, तो 1 पचे 5, यहाँ 5 जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना कि ये 3:1 में है, तो जो दोनों इंड पॉइंट होगा 1:3 में होगा, तो 3 वाला 15 है तो 1 वाला 5 होगा, ठीक है। आपको 5 मिल गया, 15 मिल गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 15 5 20 होगा, क्लियर है। ये मेरे पास 20 है, ये 6 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 20 और 6 है, तो यहाँ 14 होना चाहिए, तब तो 14 + 6 20 होगा। और आप चेक करने के लिए इधर से भी देख लेते हैं, 5 और 9 दोनों का जोड़ी 14 है, मतलब हमारा इक्वेशन सही है। मतलब इसमें ये है कि आप चेक भी कर सकते हैं जो हम काम कर रहे हैं सही है कि नहीं। हम इधर से चले भी तो भी फाइनली 14 आया, इधर से भी चले तो 14 आया, मतलब हम सही जा रहे हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक भी नहीं है। अब हमको AEEC निकालना है, AEEC, तो ये 5 है, ये 9 है, तो ये 9 होगा, ये 5 होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 9:5। अगर हमको BF निकालना, BF, ये मेरे पास 14 है तो ये 14 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 14:6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7:3 हो जाएगा, क्लियर ना। बात समझ में आ रही। एक प्रश्न संख्या 4 की तरह ही प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, उसी टाइप का है जो 4 वाला था। मतलब एक सीवीएन का दिया रहेगा रेशियो और एक साइड का दिया रहेगा। देख रहे हैं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लेते हैं, एक सीवीएन CD मान लेते हैं और एक सीवीएन A और E मान लेते हैं। इसमें एक सीवीएन का अनुपात दिया रहेगा और एक साइड का, ये दिया हुआ है, ये F पे कट कर रहा है, ये दिया हुआ है 3:2 है, और आपका ये 1:1 दे दे, मतलब AD/DB 1:1 है। और आपसे पूछे कि बताइए भाई कि AF/FE क्या होगा और BE/EC क्या होगा, निकाल सकते हैं। मेरे पास 3 और 2 में है और 1 और 1 में है, तो पहला क्या करते हैं, जो डाटा दिया रहता है उसका मीटिंग पॉइंट पे ही एक मास को एज्यूम करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या होता है, दोनों को जोड़िए, 1 1 2 और 2 और 2, 2 और 2 का लसा कितना हो जाएगा जी, 2 ही होगा। तो इस पॉइंट पे हम यहाँ
2 एज्यूम करते हैं। अब ये 2 है, ये 1:1 में, तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तब तो 1, 1, 2 हो जाएगा। अब ये जब 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मेरे पास ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। हमको एक और क्या चाहिए जिससे सब कुछ निकाल सकते हैं, ई चाहिए। तो ये 1 है, ये 3 है, तो ई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब मेरे पास ये 4 है, ये 0.4 है, ये A.1 है, तो इसको जो बांटेगा वो 4:1 में बांटेगा। तो AF क्या होगा, AF 4:1 होगा। और हमको और क्या चाहिए था, BEEC चाहिए था, BEEC। तो ये 3 है, तो यहाँ 3 जाएगा, ये 1 है तो 1 जाएगा, तो ये क्या जाएगा, 3:1। बात समझ में आ रही है। ये अब छठा नंबर टाइप देखते हैं, जिसमें क्या दिया रहेगा कि दोनों साइड दिया रहे। अभी तक क्या देखे, दोनों सीवियन दिया रहे, रेशियो दोनों का, तब कैसे निकालेंगे। एक सीवियन एक साइड दिया रहे, तब कैसे निकालेंगे। अगर दोनों साइड दिया रहे तब कैसे निकालेंगे, वो देखेंगे। और उसके बाद जो एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ए से एक सीवियन AD खींचा गया, ये आपका 4:3 में हो। B से दूसरा सीवियन खींचा गया, BE जो कि F बिंदु पे कट कर रहा है। अब ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है और इस भुजा का अनुपात दिया हुआ है, ये आपका दे दे कि 1:3 में कट कर रहा है। ठीक है, E बिंदु AC को 1:3 में बांट रहा है। अब जानना चाह रहा हो कि AF FD क्या होगा, या फिर BF FE क्या होगा। इसको भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या बताए थे कि इस तरह का सिचुएशन रहे तो जिस पॉइंट पे मीटिंग होता है उसी पॉइंट को सबसे पहले मास एज्यूम करते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन में 4 और 1 का देखेंगे हम लोग एलसीएम, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 ही होगा। आपको जो सबसे पहले शुरुआत में दिखा है 3 कैटेगरी का प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें AB मतलब एक सिंबॉलिकली बताया गया था, उसको एक बार गौर से देख लेंगे आप कि जब इस तरह की सिचुएशन है, दो भुजा का अनुपात दिया रहे, तब जो लास्ट वाला है इस दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि इसका मास इस पे डिपेंड करेगा और इस पे डिपेंड करेगा। तो फ्रैक्शन में नहीं आया इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो ये अगर 4 है, ठीक है, और मेरे पास 1:3 में बांटना है इसको, तो 1 इक्विवेलेंट टू 4 है, तो 3 इक्विवेलेंट टू 4, तो 3 4 12। ये क्लियर है। अब ये 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4:3 में तो वेट तो 3:4 में जाएगा। ये क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, हमको एफ तो चाहिए ही, तभी तो हम BF ही निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 है, ये E क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 4 है, ये 12 है, तो ये मेरा 16 हो जाएगा। दोनों का सम होता है। ये 3 है, ये 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर है। ये 19 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 12, और ये दोनों का जोड़ ही 19 होना चाहिए, तो यहाँ 7 हो जाएगा। D7 होगा तब ना, 12 7 19 हो जाएगा। अब सब हमको निकल गया। अब AF और FC निकालना है, तो ये 12 है, 7 है, तो ये 12 और 7 जाएगा। AF और FD 12:7 जाएगा। अगर BF और FE की बात करें, BF और FE की बात करें, ये 3 है तो ये 3 जाएगा, और ये 16 है तो ये 16 जाएगा। तो BF FE क्या होगा, 16:3। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। प्रश्न संख्या 6 की तरह ही प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक सीवियन AD है और दूसरा सीवियन आपका इधर से खींचते हैं CE है, जो कि F बिंदु पे कट कर रहा है। इसमें क्या है, हम लोग वो टाइप देख रहे हैं जिसमें एडजेसेंट जो साइड है उसका अनुपात दिया हुआ है। ये आपका दे दिया 4:1, ठीक है, और ये आपका दे दिया 3:2। क्लियर है। चलिए इसको मान लेते हैं 3:2
2 नहीं, इसको मान लेते हैं 5:3 दे दिया, दे सकते कुछ भी दे सकते हैं। अब इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, जो मीटिंग पॉइंट है, जो डाटा दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोई मास एज्यूम करते हैं, और इसको एज्यूम करने के लिए ये किस पे डिपेंड करेगा, इस 1 पे और इस 3 पे। तो 3 और 1 का एलसीएम निकालते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। तो बी पॉइंट पे जो वेट जाएगा वो 3 जाएगा। अब ये 3 है और यहाँ 3 है, तो ये 5 है, तो यहाँ भी 5 ही जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब मेरे पास यहाँ 3 है जी, 1 इक्विवेलेंट टू 3 हो गया, तो 4 इक्विवेलेंट टू 12 हो जाएगा। अब मेरे पास ये 12 है, ये 3 है, तो डी पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, दोनों का जोड़ होता है। ये 15 है और ये 5 है, तो दोनों का जोड़ एफ पे हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा। ये पॉइंट भी 20 निकल गया, ये 12 है, तो इस पॉइंट को ई पॉइंट कितना जाएगा, ये 12 है, तो ये 8 होगा, तब तो 12 8 20 होगा। अब सब निकल गया तो टेंशन ख़त्म। ये 8 है, ये 12 है, तो ये 12:8 जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि ई एफ इज टू एफ सी क्या होगा, तो 12:8, मतलब 4 दिया, 4 दूनी 3:2 जाएगा। अब अगर ए एफ और एफ डी पूछे, तो ए एफ इज टू एफ डी पूछे तो क्या हो जाएगा, ये 15 है, तो यहाँ 15, ये 5 है, तो 5 15:5, तो 3:1 जाएगा। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है, बस आप जैसे रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए इरिगेशन लगाते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ हम लोग मास पॉइंट लगाते हैं, बस और कुछ नहीं। अब हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल टियर 2 या टियर 1 में पूछा है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जो एसएससी बहुत बार पूछा है, वो क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। अब बोला कि बीसी के मध्य बिंदु डी से, मतलब ए से डी को मिलाते हैं, और डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। बी से एक लाइन सेगमेंट एसी को इस प्रकार एफ पे कट करता है कि बिंदु ई बराबर भागों में बांटता है। इस तरह से दिया हुआ है, मतलब ए एफ ए ई बराबर ई डी और बी डी बराबर डी सी। तो जब बराबर होता है तो अनुपात क्या होता है, ये 1:1 में है, ये भी 1:1 में है। अब वो जानना चाह रहा था कि ए एफ इज टू एफ सी क्या होगा। अगर पहले की तरह करते, अगर एमपीजी नहीं लगाते, तो तरीका क्या था इसका कि डी से एक लाइन खींचे जो बी एफ के पैरेलल खींचते थे, और उसके बाद यहाँ थेल्स लगता था, फिर इस दोनों में थेल्स लगता था, फिर 1:1 में ये आता था, क्योंकि 1:1 में है, ये भी 1:1 में है, तो ये आता था। अब फिर निकालते थे कि हाँ जी 1 है, ये 1:2 1:2 आएगा, तो थेल्स लगा कर सकते थे। अब बिना कंस्ट्रक्शन किए एमपीजी लगा करेंगे इसको हम, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। ये 1:1 में है और ये 1:1 में, दोनों मीट यहाँ कर रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ ज्ञात करेंगे कि यहाँ क्या वजन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, 1:2 और 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही। तो इस पॉइंट पे 2 गया, इस 2 को स्प्लिट 1:1 में करना है, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। क्लियर है। अब 1 इक्विवेलेंट टू 2, तो ये इक्विवेलेंट टू भी 1 2 ही होगा। ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 1 है। हमारा कंसर्न क्या है कि एफ इस दोनों को किस अनुपात में बांटता है। ये 1 है, 2 है, तो ये 1 और अनुपात 2 में बांटेगा। तो क्लियर हो गया यही, ये 1:2 में बांटेगा। अगर ए एफ इज टू एफ सी पूछा, तो अगर पूछता बी ई इज टू ई एफ, ये मेरा क्वेश्चन था एसएससी में जो पूछा था, ये पूछा था। अगर आप कुछ चेंज करें, बोले कि नहीं जी अब बताइए बी ई इज टू ई एफ क्या होगा, बी ई इज टू ई एफ क्या होगा, तो हमको पहले एफ निकालना होगा। ये 1 है, ये 2 है, तो ये मेरा 3 हो जाएगा। ये 3 है, ये 1 है, तो 3:1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, ये 1, 3:1 हो जाएगा। तो क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था जो एसएससी पूछा था। एक और क्वेश्चन जो एसएससी पूछा था, उसमें एरिया की बात किया था, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एसएससी पूछा है जी। वो क्या लिखा कि एक ट्रायंगल एबीसी है,
एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। अब ए से एक लाइन खींचा गया है ए डी जो कि बी सी को समद्विभाजित करता है, और बी से एक दूसरी लाइन खींची गई है बी ई जो किसी बिंदु एफ पे कट कर रहा है और इसको भी बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ए एफ और एफ डी भी बराबर है। तो यदि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 20 यूनिट हो, ठीक है, तो ट्रायंगल ए एफ ई का एरिया क्या होगा? इसका एरिया जानना चाह रहा है, इसका एरिया क्या होगा। तो इसको देखने से पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं जो कि सीवीएन का ही है। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल की बात करें ए बी सी, अगर कोई सीवीएन ए डी खींचा जाए और ये 2:3 में दे दिया जाए, तो जिस अनुपात में भुजा बांटा जाता है ना, उसी अनुपात में एरिया भी होता है। ये 2:3 में है तो एरिया भी 2:3 में जाएगा, ठीक है। अगर 2:3 में कोई सीवीएन सामने वाली भुजा को बांट रहा है तो उस भुजा द्वारा, उस सीवीएन द्वारा जो दो ट्रायंगल बना, उस दोनों ट्रायंगल का भी अनुपात भी उस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये 2:3 है तो एरिया भी 2:3 में आएगा। इसका भी प्रूफ देखा जा सकता है कि कैसे होता है, और बहुत बार पहले भी आप देखे भी होंगे इसको, तो आप इसको ध्यान में रखना है। अभी प्रूफ पे नहीं जाएंगे, जब हम लोग बेसिक से देखेंगे तो उसमें हर एक फार्मूला कैसे आया वो देखा जाएगा उसमें, तो उसमें बहुत समय लगेगा सारा प्रूफ करते हुए जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री को। तो ये 2:3 में गया जी, तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि एक अनुपात बराबर है, मतलब 1:1 में है। इस ए बी सी का एरिया हमको दिया हुआ है और हमको ए एफ ई का एरिया निकालना है। तो हमको अगर बी एफ और एफ ई का अनुपात निकल जाए, बी एफ और एफ ई का अनुपात निकल जाए तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो बी एफ और एफ ई का अनुपात निकाला जा सकता है। सिंपली ये देखते हैं अब 1:1 में पूरा 20 है तो ये 10 हो जाएगा, बराबर भागों में बटेगा, ये 10 और ये 10, मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी का एरिया 10-10 हो जाएगा। अब ये भी बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये 5 और ये 5 होगा। हाँ जी, 5 और 5 होगा। अब देखते हैं बी एफ और एफ ई का अनुपात क्या है। ये 1 और 1 है तो इसको, ये भी 1 और 1 है तो ये तो मेरे यहाँ 2 हो जाएगा। 1 1 2 और 1 का एलसीएम 2, यहाँ 2 तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। जब ये 1 है ये 2 है, 1 इक्विवेलेंट टू 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 2 और 1 यहाँ 3। जब ये 3 है और यहाँ 1 है तो ये 3:1। इतने तक बात समझ में आया। ये बी एफ इज टू एफ ई 3:1 में जाएगा, तो ये 3:1 में जाएगा तो इसका एरिया भी 3:1 में जाएगा। तो 3 इक्विवेलेंट टू 5 है तो 1 इक्विवेलेंट टू क्या होगा? 3 इक्विवेलेंट टू 5 है तो 1 इक्विवेलेंट टू 5/3, तो 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, 1.66 स्क्वायर यूनिट चाहिए, स्क्वायर यूनिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के प्रश्न भी ऐसे ही पूछे गए एरिया निकालने वाला, और बहुत सारे बुक में प्रश्न मिलेंगे भी। तो अगर आप मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा रहे हैं, इसको मतलब इसको अरिथमेटिक की तरह इस ज्योमेट्री को सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होगा। और पूरा अगर CGL Tier 2 की बात करें तो 10 अगर ज्योमेट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं तो 5 से 6 प्रश्न आप अरिथमेटिक की तरह सोल्व कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा टेंशन लिए भी नहीं। तो हम उसी तरह के प्रश्न को इस सीरीज में देख रहे हैं, मतलब अरिथमेटिक की तरह ज्योमेट्री को कैसे सोल्व करके समय बचाया जाए वो देख रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन ज्योमेट्री के 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप 20 सेकेंड 15 सेकेंड में बना लेते हैं तो बाकी जो समय बचा वो ज्योमेट्री के और जो टफ क्वेश्चन होगा जिसमें कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है, तो उसमें आप समय देंगे। तो जहाँ आपको समय बचे उसको बचाना ही है, और इस तरह के प्रश्न SSC पूछता है। तो ये दूसरा वीडियो था। इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे MPG पे, उसमें क्या होगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया जाएगा। उसमें 3 CVN होंगे या फिर एक CVN होगा और एक ट्रांसवर्स लाइन होगा, तो उसको कैसे देखा जाता है वो अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।